अरे सर, सुरक्षा हटा ली गई सतपाल मलिक जी की। एग्जैक्टली सुरक्षा हटाना, तो देखिए ये बात तो पूरा पॉलिटिकली है, इसमें मैं पूरा का पूरा पॉलिटिकली कहूँगा, क्योंकि इस समय पर अभी वो करंट में स्टेटमेंट दे रहे हैं और भारत देश की सरकार जो करंट है इस तरह से जो है, तो उसको नहीं एक सुरक्षा को हटाना चाहिए, उनके जान माल के लिए भी खतरा हो सकता है। और खास करके जब ये बयान दे रहे हों कि पुलवामा नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं उठाया, उनकी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कमियां हैं, तो ऐसे हालात में अगर सुरक्षा हटा देगी तो जान माल का तो खतरा है ही। बिल्कुल, जिम्मेदार कौन होगा? इस समय पर सतपाल मलिक के सामने सिर्फ भारत देश के प्रधानमंत्री, अर्थात इसका मेरा मतलब कहने का है कि जो चीज़ें वो बता रहे हैं उसमें जो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, उसमें देश के जो प्रधानमंत्री हैं और जो होम मिनिस्टर्स हैं वो लोग सामने पर आ रहे हैं, और तो इसलिए इस समय पर उनके लिए जान माल का जो खतरा है ज़्यादा बढ़ गया है। अभी करंट में उनको सिक्योरिटी की बहुत सख्त ज़रूरत है, और मैं देश की मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी बोलना चाहता हूं कि सतपाल मलिक जो बोल रहे हैं, यदि ऑनेस्टी है सारी बातें, तो उनको तत्काल सुरक्षा मुहैया कराएं, उनका वापस करें सुरक्षा सिक्योरिटीज़ को, और जिससे वो अपनी बातों को जो देश के, फिर उसके साथ में वो गवर्नर भी भारत देश के रहे हैं, तो उनको पूरी सुरक्षा मिलना उनका अधिकार है। अगर जाँच क्या, देखिए ये तो अब मैं इतना शर्मिंदा हूँ इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद। भारत देश का राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा होता है, दूसरा उपराष्ट्रपति का पद है। जो मैं हायरार्की के लेवल पर बात कर रहा हूँ, यानी टॉप लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे टॉप लेवल जो इंडिया की पोस्ट है वो है प्रेसिडेंट की, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, फिर उसके बाद में आता है तो ये क्या नाम है इनका पीएम होता है, फिर तीसरा जो चौथा लेवल है वो जुडिशरी में सीजीआई ऑफ इंडिया होता है। तो ये सारी चीजें जब इतनी पावरफुल पोस्ट को ये कंट्रोल कर रहे हैं, सीजीआई नाराज चल रहे हैं पीएम मोदी से, ऐसा लग रहा है स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए अब आप तो मेरे फील्ड की बात कर रहे हैं, मैं दो तीन चीजें बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं आपसे हमेशा और मीडिया के थ्रू हमेशा एक चीज बोलना चाहता हूँ, भारत देश की जो जुडिशरी है और करंट जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और करंट में जो भारत देश के सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बैठे हैं, वो सब लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हैं। खासकर मैं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी से मतलब उनके बारे में बोलना चाहता हूँ। 36 का आंकड़ा क्यों है दोनों में? देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, मैं एक चीज़ हमेशा बोलना चाहता हूँ, एक जो बहुत विद्वान व्यक्ति होता है ना, वो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक विद्वान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, वो कम बोलेगा पर जब बोलना शुरू करेगा तो उसके एक एक शब्द एक इतने ज़्यादा होंगे कि कई दिनों तक बोल सकता है। वो इंटेलेक्चुअल प्रधानमंत्री हैं। नहीं, प्रधानमंत्री तो भारत देश के संवैधानिक तंत्र में ऐसी चीज़ें हैं कि उसमें एजुकेशन को लेकर के कहीं लिखा नहीं गया है। तो प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी को बना दो और चाहे कोई दूसरा भारत देश का शिक्षित व्यक्ति बैठ जाएगा, वही बैठ सकता है, और चाहे सीजीआई के किसी पद में रिटायर्ड पर्सन रहा उसको बैठा दो, तो वो तो ऐसा पद ही है कि आप किसी को भी बैठा सकते हैं। बस ये है कि उसको मतलब एक होता है कि इंटेलेक्चुअल आपको चाहिए, कि एक होता है कि आपको अच्छा स्पीकर। कार्रवाई करेंगे सीजीआई हमारे डीवाई चंद्रचूड़ साहब? ये तो डीवाई चंद्रचूड़ ही बताएंगे, हम क्या बता। लक्षण क्या लग रहे हैं? लक्षण तो उनके हमेशा बहुत अच्छे होते हैं, उनके कोर्ट में आप प्रेजेंट होंगे तो वो हमेशा लगेगा कि बहुत कुछ करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल, उनके भाव पूरा भारत का जो लोग हैं भरोसा जता रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के तरफ लोग देख रहे हैं। हम लोग उनके डेली के रूटीन के लोग हैं, और डेली हम लोगों की मुलाकात रहती है। चीफ जस्टिस के सामने प्रेजेंट होना या नहीं भी है, मान लीजिए मैटर लगा तो भी आदमी उनके कोर्ट में ज़रूर एक दो बार जाता है, कुछ न कुछ काम ऐसे मेंशनिंग के लगे रहते हैं। तो उनके जैसे तो जस्टिस मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। इतने लिबरल हैं, इतने लिबरल, इतने फ्लेक्सिबल, इतने इंटेलेक्चुअल कि मैं उनकी तारीफ करते हुए कभी भी नहीं। तो कार्रवाई होगी? मुझे पूरी उम्मीद मोदी जी पे, मुझे पूरी उम्मीद। मोदी जी से मतलब नहीं है, जो भी गड़बड़ी करेगा, चाहे पुलवामा में किया गया हो, चाहे देश के संवैधानिक तंत्र में, चाहे अडानी का मामला हो, कोई भी मामला, आपने खुद देखिए ना, अडानी के मामला, अतीक अहमद का मामला हो, कोई भी मामला होगा, किसी कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। वो ऐसे व्यक्ति ही नहीं है, वो संविधान को सर्वोपरि मान करके तब बैठते हैं चेयर पर, वो ऐसे व्यक्ति हैं, और उनको मुझे पूरा भरोसा। एक बार दर्शकों को बताइए कि देश में जो भी गड़बड़ी हो रही है सब पर कार्रवाई चंचू जी करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को ऑनेस्टी बोलना चाहता हूं, और मुझे पूरा भरोसा है करंट जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट में बैठी है और जो डीवाई चंद्रचूड़ ऑनरेबल जस्टिस के नेतृत्व में चीज़ें चल रही हैं, उस पर हमें पूरा भरोसा है। और मैं आप लोगों को पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि जो भी होगा वो भारत देश के लिए द बेस्ट करने की कोशिश करेंगे और अंतिम सांस तक करेंगे। ये हम लोग उनके यहाँ रोज प्रेजेंट होते हैं लगभग, तो हमेशा उनका हाव भाव देखते हैं। बहुत ही वो हमेशा भारत देश के संविधान को सबसे ऊपर रख करके, सर्वोपरि रख करके
तब वो हर काम को करते हैं। इसलिए मुझे उन पर बहुत भरोसा है और हम लोग उन्हीं के दम पर बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं कि यदि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ वर्क हो रहा है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग जस्टिस के सामने जाएंगे और मेंशनिंग करेंगे कि